नमस्कार दोस्तों, आज है 20 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या चंद्रशेखर रावण बसपा में शामिल हो गए हैं। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको आगे पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में अपने पार्टी संगठन को लेकर बड़ा संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे गांव-गांव जाकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से सीधा संवाद करें। इस कदम को बीएसपी की जमीनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उस समय जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई समीकरण बन रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में केंद्र सरकार की कुछ नीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को ज्यादा गंभीर होना चाहिए। उनके इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक 2026 से 27 के चुनावी माहौल से जोड़कर देख रहे हैं, जहां विपक्ष लगातार आर्थिक मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बड़ी खबर, पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव की खबरें भी सामने आई हैं। बहुजन समाज पार्टी में कई जिलों के अध्यक्षों को बदला गया है और नए चेहरों को मौका दिया गया है। यह बदलाव खास तौर पर उन क्षेत्रों में किया गया है जहां पिछले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा था। इससे यह संकेत मिलता है कि बीएसपी अब पुराने ढांचे को बदलकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहती है। चौथी बड़ी खबर, मायावती ने अपने हालिया बयान में गठबंधन की राजनीति पर भी बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी फिलहाल अकेले दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर भविष्य में कोई गठबंधन होगा तो वह पार्टी के सिद्धांतों और सम्मान के आधार पर ही होगा। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। पांचवीं बड़ी खबर, दलित राजनीति को लेकर मायावती लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने हाल ही में बाबा साहेब BR अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि बीएसपी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे शिक्षा और संगठन के माध्यम से समाज को मजबूत बनाएं, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक ताकत भी बढ़े। छठी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में यह संकेत दिया है कि पार्टी आने वाले समय में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का मकसद नए लोगों को जोड़ना और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना है। खासकर युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे संगठन का विस्तार तेजी से हो सके। सातवीं बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी तैयारी को लेकर अपने फंड मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। पार्टी के अंदर संसाधनों को मजबूत करने और चुनावी खर्च को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसे 2027 चुनाव के लिए एक मजबूत तैयारी माना जा रहा है। आठवीं बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय ही दलित और पिछड़े वर्ग की बात करती हैं, जबकि बीएसपी हमेशा इन वर्गों के लिए काम करती रही है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर सपा और कांग्रेस पर हमला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की सक्रियता बढ़ने से अन्य दलों में भी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी अगर अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत कर लेती है तो 2027 का चुनाव काफी दिलचस्प हो सकता है और समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। नौवीं बड़ी खबर, मायावती ने अपने समर्थकों से यह भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें और केवल पार्टी की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही गलत सूचनाएं फैलाने की कोशिशें बढ़ जाती हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। 10वीं आखिरी और अहम खबर, चंद्रशेखर आजाद। नाम सुनते ही एक ऐसी छवि सामने आती है जो सड़क से संसद तक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जानी जाती है। और जब यही नाम बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाने लगे तो सियासत में हलचल होना तय है। सवाल सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही पेचीदा।
क्या वाकई मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ सकते हैं? सोचिए, अगर ये दोनों चेहरे एक मंच पर खड़े हो जाएं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। एक तरफ बहुजन आंदोलन की अनुभवी और मजबूत नेता मायावती और दूसरी तरफ युवा जोश और आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद। ये गठजोड़ सिर्फ दो नेताओं का मिलन नहीं होगा, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक समीकरण का संकेत होगा। पिछले कुछ समय से जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है, उसने उन्हें युवाओं के बीच एक अलग पहचान दी है। भीम आर्मी के जरिए उन्होंने जमीन पर काम किया, विरोध प्रदर्शन किए और सीधे मुद्दों पर बात की। वहीं मायावती की राजनीति हमेशा से संगठन और अनुशासन पर आधारित रही है। बीएसपी का ढांचा मजबूत है, लेकिन पिछले चुनावों में उसे वैसा परिणाम नहीं मिला जैसा पार्टी चाहती थी। यही वजह है कि अब दोनों के नाम एक साथ चर्चा में आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह बात तेजी से फैल रही है कि अगर दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करना है, तो इन दोनों नेताओं का साथ आना जरूरी हो सकता है। क्योंकि जहां मायावती के पास अनुभव और संगठन है, वहीं चंद्रशेखर के पास युवा ऊर्जा और आक्रामक अपील है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अतीत में कई बार दोनों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कई बार बीएसपी की रणनीतियों पर सवाल उठाए, तो वहीं बीएसपी ने भी अपनी लाइन स्पष्ट रखी कि पार्टी अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं करेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक साथ आ सकते हैं? अगर हम सियासत के इतिहास को देखें, तो यहाँ कोई भी चीज असंभव नहीं होती। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां विरोधी रहे नेता भी समय के साथ एक हो गए। राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल हित और परिस्थितियां होती हैं। और अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़े, तो यह गठजोड़ हकीकत बन सकता है। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब चंद्रशेखर आजाद बीएसपी में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहला असर पड़ेगा दलित वोट बैंक पर। जो वोट बैंक पिछले कुछ सालों में बंटा हुआ नजर आ रहा था, वह फिर से एकजुट हो सकता है। इससे सीधे तौर पर अन्य पार्टियों की रणनीति पर असर पड़ेगा, खासकर उन दलों पर जो दलित वोट पर अपनी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा युवाओं के बीच बीएसपी की पकड़ भी मजबूत हो सकती है, क्योंकि आज के समय में युवा सिर्फ पारंपरिक राजनीति से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके मुद्दों पर खुलकर बोले, और इस मामले में चंद्रशेखर आजाद की छवि काफी मजबूत है। अगर वह बीएसपी के साथ आते हैं, तो पार्टी को एक नया चेहरा और नई ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है जो इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाता है। बीएसपी की राजनीति हमेशा से केंद्रीकृत रही है, जहां फैसले एक मजबूत नेतृत्व के तहत लिए जाते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद की राजनीति ज्यादा खुली और आंदोलनकारी रही है। ऐसे में अगर दोनों एक साथ आते हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि तालमेल कैसे बैठता है। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर यह गठजोड़ होता है, तो इसके लिए दोनों पक्षों को थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। मायावती को युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए जगह देनी होगी और चंद्रशेखर को संगठन के अनुशासन में काम करना होगा। तभी यह गठजोड़ टिकाऊ बन सकता है। अब बात करते हैं उस सियासी असर की, जो इस संभावित कदम से पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। 2027 का चुनाव पहले ही काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में अगर बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद साथ आते हैं, तो यह चुनाव त्रिकोणीय या उससे भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इससे वोटों का बंटवारा अलग तरीके से होगा। इसके अलावा यह गठजोड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दलित राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम भूमिका निभाती रही है। अगर यह गठजोड़ मजबूत होता है, तो आने वाले लोकसभा चुनावों में भी इसका असर दिख सकता है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और यहां भी है। कई लोग मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए बीएसपी में शामिल होना एक बड़ा फैसला होगा, जिसमें उन्हें अपनी स्वतंत्रता को थोड़ा सीमित करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ मायावती भी अपनी पार्टी की संरचना और नियंत्रण को लेकर काफी सख्त रही हैं। वह किसी भी ऐसे कदम से बचती हैं जिससे पार्टी की एकता या नियंत्रण पर असर पड़े। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद को शामिल करना है,
तो यह बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला होगा। फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसमें यह कहना